तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। आज के इस वीडियो में अनुच्छेद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न से। आज का फर्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है? तो यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में देखिए अनुच्छेद 2 है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा निर्माण है। सी में है अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना और संसद के द्वारा कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्रफल, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। डी में है 331, तो 331 में राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं उसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के क में किया गया है। सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णन है? तो यह 32 में वर्णन है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के स्थापना के प्रावधान का वर्णन है? तो यह है 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के स्थापना का वर्णन है, तब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 44 है, तो अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 44 में यह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह है 50 में। अनुच्छेद 50 में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो यह 51 के क में है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है और भारत में यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो यह 112 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में किया गया है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है? तो यह 124 में है। अनुच्छेद 124 में है। डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो यह 148 में वर्णित है। अनुच्छेद 148 में है। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो 155 में बताया गया है। अनुच्छेद 155। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? व्याख्या है। तो यह है 214 में। अनुच्छेद 214 में है। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है?
तो अनुच्छेद 76 में है। भारत का महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराधी को मृत्युदंड माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति, तो यह हो जाएगा 226, अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो यह है 280, अनुच्छेद 280 में डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में उल्लेख है? तो यह 312 में उल्लेख किया गया है इसका, अनुच्छेद 312 में। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है, अनुच्छेद 81, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह 123 है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो ये नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद 48 के ए में है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 के ए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है? तो 213 में है, अनुच्छेद 213 में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी विषय पर राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 143 में वर्णन है, अनुच्छेद 143, तो ये नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी कानूनी विषय को पुनर्विलोकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लौटाया जा सकता है? यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 137 में है, अनुच्छेद 137 में है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 300 के क में, 300 के क में है, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किया जाता है, इसका प्रावधान है? तो 18 के फर्स्ट में है, 18 के 1, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका वर्णन है? तो यह है 75 में, अनुच्छेद 75 में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का व्याख्या किया गया है? तो संयुक्त बैठक का व्याख्या अनुच्छेद 108 में किया गया है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो यह है 105 में, 105 में है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 105 अनुच्छेद। तो अगला देखिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में उल्लेख है? तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में देखिए अनुच्छेद 18 है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसके बारे में वर्णन है। अगला देखिए अनुच्छेद 19 के क है, तो 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णन है। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 55 है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला है अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 53 में वर्णन है। अनुच्छेद 53 में बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर में है अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 324 में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाग कितना है, तो भाग 17 है, तो ये भी याद रखिएगा। भाग पूछेगा तो भाग 17 में है, अनुच्छेद है 343। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की, तो यह है 368 में, 368 अनुच्छेद में है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे भाग पूछ दे कि भाग कितना है, तो भाग 20 में वर्णित है, तो यह भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। अगर आपसे पूछ दे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, सी नंबर ऑप्शन में है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। वित्तीय आपात कै में है? तो अनुच्छेद 360 में है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपात किस में है? तो अनुच्छेद 352 में है। अब वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, तो ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति करने का प्रावधान है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? तो संचित निधि 266 के फर्स्ट में है, अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 125 में किया गया है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में है अनुच्छेद 267। तो 267 में भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है, महत्वपूर्ण है, भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 267 में, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न।
जितने भी अनुच्छेद से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करवाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।